हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस सेशन में आपका जो जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम का, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि हम जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो कैसा पेपर पूछा गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना पेपर है क्योंकि एग्ज़ाम इसका बहुत पहले हुआ था, तो वही पेपर आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट वी हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम। अनाउंसमेंट ये कि अब नोटबुक प्लस की अपनी एक एप्लीकेशन है जो आपको नोटबुक प्लस नाम से जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। प्लीज़ डू विजिट प्ले स्टोर एंड डाउनलोड नोटबुक प्लस एप्लीकेशन। अगर आपको कोई मसला आ जाता है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको इसकी लिंक दे देंगे, सो दैट यू कैन डाउनलोड ईजिली नोटबुक प्लस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेज ऑफ द डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ जेकेएसएसबी इंक्लूडिंग एसएससी, जेकेएसएसबी जेके जो एसएससी आपके एग्जाम्स कराता है उनके कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो भी अवेलेबल है, नायब तहसीलदार का अवेलेबल है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल जो आपको इस एप्लीकेशन में डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा नोटबुक प्लस नाम से। वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट जो आपका सिलेबस कवर करेंगे, नोट्स रेलिवेंट टू योर सिलेबस एंड द एग्जाम, प्रैक्टिस सेशंस आपको कराएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइंड है, मॉक टेस्ट्स होंगी अनलिमिटेड जितने आप करना चाहें, डाउट सेशंस होंगे, काउंसलिंग होगी, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, उनके डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके पास अवेलेबल करा दिए जाएंगे, सो दैट कि आप उनसे कनेक्टेड रहें और उन्हें पूछ लें अपने डाउट्स इफ़ यू हैव एनी। ठीक है, आ जाता है कोई ड्यूरिंग योर जर्नी, फैकल्टी एक्सपर्ट है, दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। ठीक, अभी जो लाइव चल रहा है कांस्टेबल का कोर्स लाइव चल रहा है और नायब तहसीलदार का कोर्स लाइव चल रहा है, जिसे आप इस एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एसएसबी एग्जाम कोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ डू कंसिडर टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड आप अपना चेक कर लें, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसका एक्सेस और यूज़ ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू योर जेके एसएसबी, जो आपका जेकेपी कांस्टेबल का पेपर है डियर स्टूडेंट्स, उसमें से देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी कॉल दैट परसिवरेंस। ठीक है, परसिवरेंस हो गया कि टू व्हेन वी आर putting constant efforts to achieve something, we call that another substitute word for this, one word substitution for this is perseverance, right? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिनिमम एज, वोटिंग एज इन इंडिया क्या है, तो वी ऑल नो इट्स 18 years, right? Number next is if in a certain code CAT is written as DBU and then DOG will be written as, तो आपने CAT और DBU में देखनी है कि रिलेशन क्या क्रिएट की गई है, इस हिसाब से इसका और एक किसी ऑप्शन का रिलेशन वैसे ही होगा। ठीक, C के बाद D लिखा है, ठीक, B के बाद A के बाद इन्होंने B लिखा है, देन T के बाद इन्होंने U लिखा है, विच मीन्स +1 करके लिखा है। DOG क्या होगा? ठीक, इसका +1 लेटर कर दें, इसका +1, इसका +1 कर दें, वो EP और H आ जाएगा। ठीक है, EPH आ जाएगा। दिस इज़ हाउ ये ऑफ कराएंगे। ये तो बहुत इजी लेवल की रीजनिंग स्टूडेंट्स तब की पूछी गई है। ठीक है, लेकिन आज जो रिसेंट ट्रेंड है जेकेएसएसबी का, वो बहुत अच्छा खासा लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछता है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछता है। टू इंश्योर कि आप इस बारी के जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है इसे निकाल पाएँ। ठीक है, अच्छे से वन शॉट में इसे निकालना है, अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाए। सो आप नोटबुक प्लस के साथ जुड़े रहें, इसके यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहें आप, डिफरेंट अपडेट्स के लिए और लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल वहाँ पे रहेगा। प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहें, सो दैट कि आप जो भी रिसोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर्स, डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो होगा आपके रिलेवेंट, उसको एक्सेस करने के लिए वहाँ भी आप जुड़ें हमसे। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कौन सा वर्ड जो है गिवन नहीं है, तो वो डियर स्टूडेंट्स वेलफेयर है, ये हम सबको पता है। नंबर, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, इसे आप 20 बारी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, ये कौन थे हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे, ये हमने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट इज, केमिकल नेम क्या है टेबल सॉल्ट का, ये हमने बता देना, ये हमसे पूछा गया है। तो टेबल सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड है, ठीक। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इसमें मिसिंग टर्म क्या है, अगर आप इसे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये 2 पैटर्न्स हैं, ठीक है। आराम से देख लें, 2 पैटर्न्स हैं, फॉलो हो रही हैं क्वेश्चन में, 2 पैटर्न्स। वन इज 11, 17 एंड 23, राइट, एंड अनदर वन इज 12, 18 एंड 24। अब देखें कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी प्लस हो रहा है, ठीक, इसमें भी प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब नेक्स्ट ये और ये आ जाएगा, 23 प्लस 6 आप कर लें तो 29 आपका आ जाएगा, ठीक, इज 29, राइट। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज दिस। नंबर नेक्स्ट इज रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री, आपका रिवर नाइल जो है ये किस कंट्री में फ्लो करता है, ये आपने बता देना है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, रिवर नाइल जो है हमारा, ये हमारे इजिप्ट में फ्लो करता है, किस कंट्री से, तो ऑप्शंस में जो कंट्री है ये हमारा इजिप्ट है, ठीक, नहीं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट इज हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, तब का जो ये एग्जाम हुआ था, ये तब के उस टाइम के रिलेवेंट क्वेश्चन था, इट वाज द करंट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, 2016-17, राइट। तब के चीफ जस्टिस कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तब उस हिसाब से इसका आंसर क्या बनता है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जी जो हैं, ये तब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। बट आज के कौन हैं ये आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, लिख दें। नंबर नेक्स्ट इज विच गेम इज साइना नेहवाल एसोसिएटेड विद, साइना नेहवाल जो है ये किस गेम के साथ एसोसिएटेड हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट, वी ऑल नो। नंबर नेक्स्ट इज विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ये डायर है, रिग्नाल्ड जनरल डायर इज द फुल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन। Number next is if plus means divide, divide means minus, minus means multiple. Okay, x means plus, then what this 12 plus 6 divided by 3 minus 2 into 8 is equal to. इन क्वेश्चंस को कैसे विद इन जो सेकेंड्स हैं, कम टाइम, बहुत कम टाइम में कैसे इन जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व किया जाता है, ये ट्रिक्स जो हैं सीखने के लिए या मास्टरी, अगर आपको रीजनिंग सेक्शन की करनी है या काउंट की करनी है तो हमारे साथ आप जुड़ जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल हैं और अच्छे जो आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको वहाँ पढ़ा रही है, तो वो ये सारी चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको पढ़ा रही हैं, ठीक। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज योर नंबर 13, इट इज़ डी, ठीक है। आप सॉल्व अपने एंड पे करके भी देख लें। नंबर नेक्स्ट इज भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद, आपके भजन सोपोरी जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, किस पर्टिकुलर फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, ये आपने बता देना, ये संतूर के साथ एसोसिएटेड है, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, ये किनको हम, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी कहते थे, ठीक। नंबर नेक्स्ट इज इफ एक्स 2 plus x minus 12 is equal to 0, then what will be the value of x, dear students, ये हमसे पूछा गया है, तो वैल्यू का x क्या होगा ये हमने बता देना है, the value of x will be 3, -4, right. Number next is next dear students, in which country is the famous Wimbledon tennis championship played, right. तो जो आपका विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप है ये कहाँ पे खेली गई थी, अगैन ये तब करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट वाज द इंग्लैंड इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया, डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, डांडी मार्च किस चीज़ की, किस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा गया है, इट इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। नंबर नेक्स्ट, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड एज, पहले 1 मई को क्या ऑब्जर्व, उस दिन पे क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल लेबर डे ऑन दी 1 मई ऑफ एवरी ईयर, ये एनुअली होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
Now next is what type of mirror is used by motorists to see a road behind them. जो motorists होते हैं हमारे, वो किस टाइप का मिरर इस्तेमाल करते हैं to see road behind them. ये हमने बता देना, क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है. They used a students convex mirror, right? Number next is concavo convex. ठीक है, okay, sorry, this is the option. Number next is which one of the following is a natural fiber. नीचे दिए गए में से नेचुरल फाइबर कौन है वो आपने बता देना है. जूट जो हमारा है ये नेचुरल फाइबर है. नंबर नेक्स्ट इज करेक्ट द चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ठीक है, नीचे वर्ड्स लिखे हैं, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो आपने बता देना है. ठीक है, वो आपने चूज़ करना है, उस पर टिक मारना है. ठीक है, अगर आप आराम से देख लेंगे तो EXAMPLE इज द एग्जाम्पल. EXAMPL नहीं है, ये सारे नहीं है, EXAMPLE है, सिंपल चीज़ें पूछी गई है. ठीक, तब के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बढ़िया है. नंबर नेक्स्ट इज ऑन अ वर्टिकल पोल अ मंकी क्लाइम्ब्स 30 feet in 1 hour, then rests for a while, during which he slips down 20 feet. He again starts climbing and slips back in the same manner. If he begins in ascent at 8 a.m., right, at what time will he first touch a flag on the pole at 120 feet from the ground. ठीक है, इबारत ये दी गई है तो आपने बता देना है कि अगर इस कंडीशन में जो मंकी है ये कब फ्लैग को टच करेगा ऑन द पोल, जो 120 फीट की ऊंचाई पे है फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक, तो टाइम आपसे पूछा गया है. दो टाइम डे स्टूडेंट्स विल बी, यहाँ पे आपसे मैं आंसर शेयर करूँ, इट विल बी 6 PM. बट हाउ दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व, बहुत से कम टाइम में कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग ट्रिक्स और सॉल्विंग दम प्रॉपरली. ठीक, बहुत दोनों तरीके हैं, और भी कुछ तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, वो आपको हम अच्छी तरह कांस्टेबल के कोर्स में पढ़ाएंगे, जो अवेलेबल है हमारी नोटबुक प्लस एप्लीकेशन पे, जो आपको इजीली मिल जाएगी प्ले स्टोर से, एंड कमेंट बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगी. नंबर नेक्स्ट इज आई प्रेफर टी डैश डैश कॉफ़ी. ठीक है, तो क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, हम क्या लगाते हैं, यू प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी. ठीक है, नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, द होस्ट स्टीव, ओके कलर चेंज हो गया. The host city for the 31st Summer Olympic Games scheduled from August 5 to 2006 is, the answer to this question is Rio de Janeiro is the answer to this question. तो यही होस्ट था. Number next 26th question dear students is, what is the product of all the numbers in the dial of a telephone. जब आप टेलीफोन का डायल देखते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है, ऑफ ऑल दोज नंबर्स जो डायल में होते हैं टेलीफोन के नंबर्स, उनका प्रोडक्ट आपने बता देना है. ठीक डियर स्टूडेंट्स, द डायल इज 0, राइट. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया. कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास करता है, दैट पर्टिकुलर लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. नंबर नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज, 45 डिग्री जो है tan, उसका क्या वैल्यू है, वो आपने सीधा सीधा वैल्यू बताया. तो ठीक है, हम सॉल्व करके इसका आंसर ले लेते हैं. मैं आंसर आपके साथ शेयर करता हूँ. ठीक डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ 1. जो आपका वैल्यू ऑफ tan है 45 डिग्री, ये आपका होता है 1, राइट. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर. नीचे दिए गए में से रेशनल नंबर कौन है वो आपने बता देना है. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4, राइट. Number next is a man is walking at a speed of 9 kilometers per hour. After every kilometer, he takes rest for 9 minutes. How much time he will take to cover 27 kilometers? तो कितना टाइम लेगा. ठीक है, ये हमारा it will take 6 hours 54 minutes, right. Number next is the tenure of a member of Rajya Sabha is, it is 6 years. Number next is capital of मलेशिया इज, मलेशिया की कैपिटल के बारे में आपसे पूछा है. इट इज़ कोलालमपुर. ठीक है, कोलालमपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया. नंबर नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बिकम डैश डैश MLA. तो कौन सा आर्टिकल आप लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स, आई विल बिकम एन, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम एन MLA. Number next is silk is obtained from cocoons and dash
and requires dash dash trees. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स एंड रिक्वायर्स डैश डैश ट्रीज. तो कौन सी ट्रीज आप लगा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सी ट्रीज की ज़रूरत हमें पड़ती है? दिस इज द मलबरी ट्रीज, राइट. Number next, 35th question is, and why did the police suspect you? It does not make any dash dash to me. ठीक है. And why did the police suspect you? It does not make any dash dash to you. तो क्या लगाएंगे दिए स्टूडेंट्स आप वहाँ? It does not make any sense to me, right? Earthquakes are caused by. Earthquakes क्यों होते हैं ये आपने बता देना है. Movement of tectonic plates. Number next, Miss Jayalalitha is the chief minister of which state? तो ये रेलिवेंट तब का है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. वो इसका अभी की रेलिवेंस नहीं होगी, बट आंसर टू दिस क्वेश्चन एज पर द टाइम, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ जयललिता जी जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ किस स्टेट की थी ये थी हमारे तमिलनाडु की, राइट. नंबर नेक्स्ट इज हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा. बहुत बारी एसएसबी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक, हमें ये पता भी होना चाहिए. सारे जहाँ से अच्छा जो है ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा इनके द्वारा कंपोज किया गया सॉन्ग है. नंबर नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स. इंडियन आर्मड फोर्स का सुप्रीम कमांडर किसे माना जाता है? इट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. नंबर नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड. किस साल में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था? इट वॉज 1942. नंबर नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस विद रेडियस आर एंड द हाइट एच इज. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस विद रेडियस दिस एंड हाइट दिस. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने बता देना है, ठीक है. इट इज़ पाई आर टू एच, ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज टुडे इज फ्राइडे द डे आफ्टर 63 डेज विल बी. अगर आज फ्राइडे है तो 63 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा होने वाला है दोस्तों? ये दिन आपका सैटरडे होगा, राइट. नंबर नेक्स्ट इज अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर वॉकिंग 30 meters he turned towards left and walked 40 meters. He turned left and walked 30 meters. He again turned left and walked 50 meters. How far is he from his original position? कितनी दूरी पे अंकित साहब गए हैं ये आपने बता देना है, ठीक है. तो ये 10 मीटर तक गए हैं, ठीक. He is for 10 meters from his original point, right. नंबर नेक्स्ट इज आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. आज़ाद हिंद फौज किसके साथ एसोसिएटेड है ये आपने बता देना है, ठीक. ये एसोसिएटेड है डियर स्टूडेंट्स हमारे सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है. नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनमें से आपने बता देना है कि ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है. द करेक्ट इज a minus b and a plus b is called a square plus b square, right. Number next is who is the governor of Reserve Bank of India. Again relevant to the time when the question was asked. Who is the governor of Reserve Bank of India? ठीक है. तब के रघुराम राजन सर थे. अभी कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर दें. नंबर नेक्स्ट इज हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रिवोल्यूशन. वाइट रिवोल्यूशन के साथ कौन एसोसिएटेड हैं? ये हमारे वी कुरीन सर हैं, ठीक है. वी कुरीन सर हैं who is associated with the white revolution. Now next, the United Nations Security Council has dash dash permanent members. कितने permanent members होते हैं ये आप हमें बता दें कितने थे. the number is dear students 5, right. तेलंगाना was carved out of which state. तेलंगाना को किस स्टेट से निकाला गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है. इसे आंध्र प्रदेश से निकाला गया है, ठीक है. द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन टू. द्रोणाचार्य अवार्ड जो हम किन्हें देते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है. स्टूडेंट्स ये हम स्पोर्ट्स कोच को देते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड. नंबर नेक्स्ट इज 51st क्वेश्चन. इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है ये आपने बता देना है. जुपिटर, राइट. नंबर नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक. इट्स वलर लेक. Number next is which of the following gases is primarily responsible for global warming. Global warming के लिए कौन से gases responsible है primarily? These are carbon dioxide, right? Number next is Lok Sabha is also called. लोक सभा को हम और भी क्या कहते हैं? We call it lower house.
A student got twice as many sums wrong as he got right. ठीक. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? तो कितने किए होंगे correctly? अगर एक student he got twice as many sums wrong as he got right. ठीक. तो कितने अटेम्प्ट उन्होंने कितने किए? 48. तो कितने उन्होंने करेक्टली सॉल्व किए होंगे वो आपसे पूछा गया है. ठीक. तो obviously 16, right? Number next is a train of 15 meters of length is moving at a speed of 90 kilometers per hour. How much time it will take to cross an electric pole located by the side of the railway track? ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये आपने बता देना है. It will take him 20 seconds, right? Number next is which of the following state in India does not have a sea coast? कौन से नीचे दिए गए स्टेट्स में सी कोस्ट नहीं है वो आपने बता देना है. इट इज़ डियर स्टूडेंट्स झारखंड स्टेट कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, तो झारखंड का नहीं है. ठीक. ओके. चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग. नीचे कुछ वर्ड्स हैं, व्हीकल लिखा है, तो कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है? ठीक. इट्स योर VHICLE. व्हीकल इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड व्हीकल. प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड? अमर्त्य सेन किस फील्ड में मशहूर हैं? इट्स इकोनॉमिक्स, राइट. Number next is the number of Lok Sabha seats from the Jammu and Kashmir is. Again, the question is relevant to the time when the question was asked. ठीक. It is 6. आज कितने वो आप हमें बता दें. The boss said I shall look dash dash the matter. तो I shall look क्या लगाएंगे dear students of I shall look into the matter, right? Number next is introducing a man. Shefali said he is the only son of the mother of my mother, right? How is Shefali related to man? रिश्ता क्या है शिफाली और उस मर्द का? अगर शिफाली ऐसा कुछ बता देती है, शिफाली का वो. ओके. हाउ इज शिफाली रिलेटेड टू दैट मैन? शिफाली उसकी नीस है, राइट. एंड आंसर टू योर क्वेश्चन. नंबर नेक्स्ट. A dice is thrown once. Probability of getting an even number is. अगर एक बार ही डाइस को हम फेंकते हैं, probability of getting an even number क्या होता है वो आपने बता देना है. It is dear students 1/2 if it is thrown once. Number next is find what will be the simple interest on the principal amount of ₹1000 for 10 months at an interest rate of 6% per annum. तो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है. प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है एंड द इंटरेस्ट रेट गिवन है. तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इट विल बी ₹50, राइट. इन आ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आ राइट एंगल ट्रायंगल one angle is 15 degree, the other angle can be. अगर राइट एंगल ट्रायंगल इफ राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 15 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है वो आपने बता देना. राइट एंगल है ये भी आपने जहन में रख लेना है. ठीक. इट विल बी सेकेंड जो आपका होगा इट विल बी 75 डिग्री, राइट. नंबर नेक्स्ट इज यूनिट इज इनहेरिटेंस. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम और क्या कहते हैं वो हमने बता देना है. वी कॉल दैट जीन, राइट. ओबियसली पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम. पश्मीना वूल जो है आपका ये कहाँ से ऑब्टेन हम करते हैं दोस्तों? ये हम गोट से ऑब्टेन करते हैं, राइट. लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन. कहाँ? डेसिबल्स में करते हैं, राइट. आई होप कि डेसिबल्स में नहीं, डेसिबल्स में ही करते हैं, राइट. फाइंड द मिसिंग टर्म ZAYBXC एंड VEUF. तो मिसिंग टर्म कौन लगाएंगे डियर स्टूडेंट? सिंपल सी एक है, ठीक. सिंपल सी इनके अपोजिट्स लगाए गए हैं. नेक्स्ट. केमिकल फार्मूला फॉर द वाटर इज. वाटर की केमिकल फार्मूला पूछी गई है. इट इज H2O, राइट. केमिकल फार्मूला. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वन द ऑरेंज कैप फॉर द मोस्ट रन्स इन IPL सीजन 8. IPL इज सीजन 8 ऑरेंज कैप जीती हैं. किन्होंने जीती हैं ये हमने बता देनी है. क्यों? फॉर द मोस्ट रन्स इन द IPL. डे स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया ये हमारे AB डिविलियर्स है, राइट. नंबर नेक्स्ट इज इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच फॉलोइंग कंट्री. ठीक है. किस मुल्क के साथ हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज शेयर, सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो हमने बता देना. द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट इज बांग्लादेश.